हेलो दोस्तों, अपना आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमें सिंपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, एन क्रॉस एन का। हमें उसका क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको अपन रिकर्सन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन को ऑर्डर ऑफ एन के पावर 4 दे रखा है। ठीक है, वैसे इसको अपन ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन ऑर्डर ऑफ एन के पावर 4 में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ पर इतनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला टेस्ट केस मैंने पहले से कॉपी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व। देखो, जब भी हमारा साइज क्या होता है, यहाँ n इक्वल टू हमारा 1 होता है, तो उस केस में ठीक है अपन रिकर्सन से इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन स्टार्टिंग में बेस केस लिख रहे हैं। ठीक है, अगर अपन का मैट्रिक्स का साइज कितना 1 है, मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, जो भी अपन के मैट्रिक्स में एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट होगा। सिंपल, जब भी अपना n इक्वल टू 2 यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे देखो ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो सिंपल बी सी बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी। ठीक है, सिंपल ऐसे कर देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भी अपन के मैट्रिक्स की साइज, ठीक है, 2 क्रॉस 2 से बड़ा होता है, यानी 3 क्रॉस 3 या उससे बड़ा। ठीक है, तो जब भी 3 से बड़ा या इक्वल टू उसके होता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि उसका मैट्रिक्स कैसे अपन फाइंड करें। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस लेके, ठीक है, 4 क्रॉस 4 का अपन समझ लेते हैं, इस हिसाब से अपन कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो। तो अगर n इक्वल टू 1 है, साइज 1 है, तो कुछ नहीं, सिंपल उस एलिमेंट को रिटर्न करो। n इक्वल टू 2 है, तो हम डिटरमिनेंट में हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सिंपली बी सी माइनस ए डी। ठीक है, हमारा 3 से ज़्यादा है, ठीक, 3 से ज़्यादा है, उसके इक्वल है, तो अपन देखते हैं। यहाँ पर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका अपन डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो, यहाँ पर जब अपन 1 पे होते हैं, ठीक, ठीक है, सिंपल, तो 1 इंटू क्या होता है, हमारा ये रो हो गया, और इस वाले कॉलम को अपन नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इस केस में अपन का डिटरमिनेंट कितना बच रहा है, मैट्रिक्स कितनी बच रही है। ठीक है, तो 0 0 5 1 4 माइनस 3 0 5। ठीक है, सिंपल। सेकंड क्या होता है, देखो यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, तो माइनस 0 1 इंटू। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पर आएंगे, ठीक, जब अपन इस वाले एलिमेंट पर आएंगे, तो यहाँ पर ये वाला अपना रो, ये वाला अपना कॉलम, और ये वाला रो। ठीक है, इसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 3 2 1 0 4 5 5 माइनस 3 एंड 0। ठीक है, सिंपल। इसके बाद क्या है, अपन 2 पर आ जाते हैं, प्लस 2 इंटू। ठीक है, तो जब हम लोग 2 पर आते हैं, तो हमारा ये कॉलम एंड ये रो निगलेक्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा मैट्रिक्स कितना बन रहा है, 3 2 1 0 1 0। ठीक है, 5 माइनस 3 0। और इसके बाद फिर कितना, माइनस ऑफ 1 इंटू। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो हमारे ये वाला कॉलम और ये वाला रो निगलेक्ट होगा, तो इसके से हमारा मैट्रिक्स कितना बच रहा है, 3 0 0 2 1 4 1 0 5। ठीक है, सिंपल। और जब भी फिर से अपन इस पर आएंगे, ठीक है, तो फिर इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल n इक्वल टू 1 होता है, तो अपन इसको कॉल करेंगे, रिटर्न कर दो। सिंपल n इक्वल टू 2 होता है, तो हम सिंपल बी सी माइनस ए डी कर देंगे। ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। ठीक, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स को इतने में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या होगा, अपना फर्दर डिवाइड होता रहेगा। कैसे, अपन सिंपली रिकर्सन कॉल कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इसका कोड देखते हैं कि जब भी हमारा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है, तो अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। ठीक है, अपन एक बार इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे और इस पर रिकर्सन कॉल कर देंगे, तो अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इसका अपन कोड करते हैं और वहां से अपन समझते हैं कि उनको n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए कोड कैसे करना है। सिंपल, एक्चुअल में अपन इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका कोड देखते हैं, वहां से समझ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बोला, जब भी अपना n इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे एक एलिमेंट है। ठीक, तो वहां पे अपन रिटर्न कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ 0 एल्स सिर्फ अपन क्या करेंगे। ठीक है, अगर अपना n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर इस केस में अपन को क्या करना होगा,
इस केस में अपन सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ जीरो, जीरो इंटू मैट्रिक्स ऑफ वन एंड वन, ठीक है, माइनस मैट्रिक्स ऑफ जीरो वन इंटू मैट्रिक्स वन एंड जीरो, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे अपना टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल। तो वही एलिमेंट ले लें, जैसे यहाँ पर है वन, वन हो गया, जीरो हो गया, टू एंड थ्री, तो इसको इसको इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, टू इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो, कैसे। तो ये अपना वन क्या है, ये कहाँ पर है अपना रो नंबर जीरो, ठीक है, रो नंबर जीरो, कॉलम नंबर जीरो, तो जीरो जीरो हो गया, ये हमारा जीरो वन, ये हमारा कौन सा वन एंड जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। और ये हमारा वन वन हो जाएगा, तो सिंपली इसलिए अपन निकालेगा मैट्रिक्स जीरो ऑफ जीरो, मैट्रिक्स जीरो एंड वन, ठीक है, सिंपली। तो इस केस में अपन को इसे रिटर्न करना है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ जीरो इंटू मैट्रिक्स ऑफ वन एंड वन माइनस, इसको सिंपली एक अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं, जब अपना क्या होता है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री होता है, ठीक है, सिंपल। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं int, जिसके अंदर अपन आंसर को स्टोर करें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर इंट कॉलम इक्वल टू जीरो, ठीक, एंड कॉलम अपना कहाँ तक जाएगा, लेस देन n, तो इंट एलिमेंट, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ जीरो एंड कॉलम, ठीक है। ये क्या अपन लिख रहे हैं, जिसमें अपन देखो मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, उस वाले कॉलम को अपन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को अपन स्टोर करें, इसी का अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सिर्फ। इसके बाद अपन को क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी हमने जो एलिमेंट लिया स्टोर किया वो हमारा ये वाला है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसको जो है मैट्रिक्स में डिवाइड किया है, ठीक है, सिंपली। सो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो थ्री क्लास थ्री का मैट्रिक्स हमने बनाया, ये हमारा फोर क्लास फोर का था, ठीक। तो इसके बाद हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितने का, थ्री क्रॉस थ्री का बनता है, इसको फिर डिवाइड करेंगे तो टू क्रॉस टू का बनेगा, और जैसे टू क्रॉस टू का बनेगा तो अपन सिंपली यहाँ पर वैल्यू अपना जो है कैलकुलेट हो जाएगा और आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, हमने ये एलिमेंट पिक कर लिया, अब इसको जो है यहाँ से अपन को क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स बना लेंगे, वेक्टर, ठीक है, और इसका नाम लिख लेते हैं अपन स्मॉल मैट्रिक्स, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर जीरो वाले पे हैं, देखो कॉलम अपन जीरो पर है, तो उसके समय हमें क्या करना होगा, अपन फर्स्ट वाले रो को जो है, जो भी अपना है उसको अपन क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। इस वजह से अपन आई इक्वल टू वन से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो, लेस देन तक जाएगा, सिंपल, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर अपन कंप्लीट कॉलम, ठीक है, वेक्टर इंट हम, ठीक, सिंपल, यहाँ पर अपन कॉलम को स्टोर कर लेते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, लेस देन एन, जी प्लस प्लस, ठीक है। देखो इफ इक्वल टू अपना क्या हो जाता है, कॉलम, ठीक है, सिंपल। अगर अपना जे क्या होता है, कॉलम के इक्वल हो जाता है, तो उसके इसको उस वाले कॉलम को अपन को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इस केस में अपन क्या करेंगे, उस कंप्लीट कॉलम को यहाँ पे, ठीक है, सिंपली इग्नोर कर दो, अदरवाइज हमें क्या करना है,
कॉलम डॉट उस सिंपल इसमें मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले रो को अपन को इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पर अपन रो को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, मैं गलती से बोल दिया था कॉलम। और यहाँ पर अपना जब भी जे कॉलम के इक्वल हो जाए तो अपन को उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से अपन को क्या रो इग्नोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो, जब भी हम यहाँ पर हैं, इस वाले एलिमेंट को हमने पिक किया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको इग्नोर करना होगा और इसको, ठीक है। तो इसको तो अपन हमेशा इग्नोर करने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे तब भी हमें इसको कंसीडर नहीं करना। यहाँ से हमें केवल एलिमेंट को पिक करना है, तो इस वजह से अपना लूप 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब भी अपना जे जे हमारा जो स्टार जे हमारा अगर जीरो है, ठीक है, और कॉलम अपन जीरो पर है, सिंपल, अगर कॉलम जीरो है और जे भी अपना जीरो है तो हमें इसको भी इग्नोर करना है, तो इसलिए हमने क्या किया है, कंटिन्यू कर। तो सिंपल हमारा कॉलम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इस वाले फॉर लूप से अपन बाहर निकलते हैं और सिंपली हमें क्या करना है, स्मॉल मैट्रिक्स एक्स उस बैक में क्या डालना है, अपन कॉलम को, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉलम आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या चेक करना है, हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे अगर पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक, अगर पॉजिटिव मीन्स अगर ऑड इवन का, ठीक। स्टार्टिंग में हमारा क्या था, जब भी अपन जीरो इंडेक्स पर है तो वहाँ पर अपन का पॉजिटिव होता था, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलता था। तो मीन्स क्या है, जब भी अपना ऑड है, ठीक है, तो ऑड में हमारा पॉजिटिव आता था, इवन पे हमारा माइनस, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, इफ अपना जो भी कॉलम है, ठीक, उन कॉलम के अंदर है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर ये लूप हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, हमारा कॉलम। तो हम इसको इफ कॉलम एंड 1 मीन्स, ठीक है, अगर ये अपना क्या होता है, इवन होता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, आंसर आंसर से अपन माइनस करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट एलिमेंट इनटू डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ओके। और इसमें क्या पास करना है, स्मॉल मैट्रिक्स, ठीक है, स्मॉल मैट्रिक्स कॉमा एन माइनस, सिंपल। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आंसर प्लस इक्वल टू, ठीक, एलिमेंट एलिमेंट इनटू डिटर, सिंपल। यहाँ पे अपन रिकर्सन कॉल कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही अपना 2 क्रॉस 2 का यहाँ पर एन जो है अपना, जैसे 2 क्रॉस 2 का होगा तो यहाँ पर अपना कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है वैल्यू। तो सिंपल अपना वहाँ पे आंसर में आ जाएगा, सिंपली एलिमेंट इनटू, हमने कॉपी किया था, यहाँ पे स्मॉल मैट्रिक्स और फिर क्या कर देना है हमें, एन माइनस, ओके। और यहाँ पर क्या करना है, फिर अपन लूप के बाद लिखा हो रहा है अपना लूप, इसके बाद आते ही अपन को क्या करना है, सिंपली रिटर्न आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार अपन रन करके देखते हैं, ठीक है। आंसर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे ओ अपना क्या होगा, कैप, ओके। सो इसका आंसर आ चुका है, इसको अपन सबमिट करके देखते हैं। सेगमेंटेशन
ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हमारा जीरो हो रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपली अपन क्या करो, उसमें एक ही एलिमेंट है तो उसको आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ओके, तो इसको क्या आ रहा है, एन इक्वल टू जीरो हमने कर रखा है, ठीक है। जीरो लेंथ का मतलब पॉसिबल ही नहीं है, एन इक्वल टू वन, ठीक है। जैसे सेगमेंटेशन फॉर, तो फिर से सबमिट करके देखते हैं। हम्म, फिर अपना वन होता है तो सिंपल अपन रिटर्न कर देना मैट्रिक्स जीरो आप जीरो, ठीक है। एल्स में अपन क्या कर रहे हैं, अगर एन इक्वल टू टू हो रहा है तो ठीक, मल्टीप्लाई करके अपन रिटर्न कर, कॉलम इक्वल टू जीरो, कॉलम लेस देन एन, कॉलम प्लस प्लस, एलिमेंट अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैट्रिक्स वन से अपन स्टार्ट करें, यहाँ पर अपने रो को भी इग्नोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जब भी अपना क्या होता है, जे अपना कॉलम के इक्वल होता है तो उसको भी इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कॉलम डॉट प्रोस्पेक्ट मैट्रिक्स ऑफ आई जे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत क्या आ रहा है, आंसर माइनस इक्वल टू 11 इंटू स्मॉल मैट्रिक्स एन माइनस वन, में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल ऐड कर दें। एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर देते हैं, जीरो, ठीक है। ओके, सो हमारे प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पीओडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।